हेलो दोस्तों, आ गया तुम्हारा भाई एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है किसी अनजान लड़के से हम पहली बार कैसे चैट कर सकते हैं। अगर किसी अनजान लड़के से हम चैट कर रहे हैं तो पहली चैट उससे किस तरह से करें ताकि वो हमारी अच्छी दोस्त बन जाए। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं लड़की के इनबॉक्स में जहाँ मैंने चैट की थी। तो यहाँ पर देखो हमें किस तरह से चैट करनी है। मैंने इसको मैसेज किया था हाय, तो इसने कहा हेलो। मैंने कहा कैसी हो, इसने कहा आई एम फाइन यू। तो मैंने कहा बढ़िया हूँ। आप न्यू हो क्या इंस्टाग्राम पर? तो तुम्हें भी इसी तरह की बात करनी है। अगर इंस्टाग्राम पर कर रहे हो या मैसेंजर पर कर रहे हो तो इसी तरह से तुम्हें पूछना है कि आप न्यू हो इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर न्यू हो। तो लड़की यही सवाल पूछेगी कि क्यों। तो यहाँ पर इसने भी यही कहा। जब मैंने कहा ना आप न्यू हो क्या इंस्टाग्राम पर, इसने कहा नहीं तो क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा नहीं मुझे लगा ऐसा। इसने कहा ओ ऐसा क्यों लगा आपको? मैंने कहा आपकी टाइपिंग से। कहने लगी खराब है क्या टाइपिंग मेरी? मैंने कहा नहीं पागल, बहुत अच्छी है। तुम्हारे फॉलोअर्स कम है ना, इसलिए मुझे लगा कि न्यू अकाउंट बनाया है। देखो मैंने ऐसी बात क्यों बोली। अगर मैं इससे यही बोलता ना कि कैसे हो की बात के कहाँ से हो, क्या करते हो, तो उसके बाद हमारे पास कोई टॉपिक नहीं बचता बात करने के लिए। लेकिन जब मैंने इससे कहा ना कि आप न्यू हो क्या इंस्टाग्राम पर, तो ऐसी बात सुनकर लड़की यही बोले, यही सोचेगी मतलब ऐसा क्यों बोल रहा है, और फिर वो हमारा रिप्लाई ज़रूर देगी। क्योंकि लड़की शुरू में रिप्लाई भी डर डर के देती है या तो बिल्कुल ही नहीं देती। लेकिन इस तरह की बातें करेंगे ना तो वो ज़रूर रिप्लाई देगी। लेकिन एक बार वो हमारी बातों में घुल जाए, एक बार हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, फिर हम उससे किसी भी तरह की बात कर सकते हैं। लेकिन शुरू में कुछ इस तरह का टॉपिक स्टार्ट करो कि एक दफ़ा वो हमारी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और यहाँ पर मैंने भी वैसा ही किया। तो जब मैंने इससे कहा ना कि मुझे लगा न्यू अकाउंट बनाया, तो इसने कहा ओ ऐसा नहीं है, वो मैं इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ नहीं करती ना इसलिए। मैंने कहा अच्छा जी, फिर कौन सा ऐप ज़्यादा यूज़ करती हो? कहने लगी सही बोलूँ तो मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मेरे जितने भी फ्रेंड हैं वो सब मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करते हैं। तो देखो जब इसने ऐसा कहा तो देखो मैंने क्या कहा। मैंने कहा अच्छा जी, मैं कब बनूंगा आपका व्हाट्सअप वाला फ्रेंड? और ये वाला इमोजी सेंड किया। फ़नी वाला इमोजी सेंड इसलिए करना पड़ता है क्योंकि ताकि उसे लगे कि सामने वाला बंदा मजाक कर रहा है। तो ये मुस्कुरा कर कहने लगी मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। मैं मुस्कुरा कर कहने लगा तो पहले जान लेते हैं तब व्हाट्सअप तक पहुँच जाएंगे। तो इसने कहा हाँ तब का तब देखेंगे। मैंने कहा अच्छा कहाँ से हो आप? देखो अब ये मेरी बातों में पूरी तरह से घुल चुकी है, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो चुकी है मेरी तरफ। तो इसलिए अब मैंने इससे इतनी देर बाद पूछा कि कहाँ से हो आप? इसने कहा अमरोहा से। और आप? मैंने कहा मैं दिल्ली से हूँ। क्या करती हो आप? इसने कहा स्टडी करती हूँ। आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं जॉब करता हूँ। इसने कहा ओ एज कितनी है आपकी? मैंने कहा 22 ईयर। आपकी? इसने कहा एक बात बोलूँ? मैंने कहा मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो। इसने कहा क्या? मैंने कहा मैंने आपसे कहा ना कि मैं जॉब करता हूँ, तो आपको लगा मेरी एज बहुत ज़्यादा है। तो ये हंस कर कहने लगी सीरियसली सच बताओ कितनी एज है आपकी? मैंने कहा एज रियल है, बस मैंने पढ़ाई कम की है इसलिए जॉब करने लगा। तो इसने कहा ओ कहाँ तक पढ़े हो? मैंने कहा मैं 12 तक पढ़ा हूँ बस। इसने कहा अच्छा आगे क्यों नहीं पढ़ाई की? तो मैंने कहा मन नहीं था पढ़ाई में। तो इसने ये सुनकर ये वाला इमोजी सेंड किया। इसने कहा तुम लड़कों का यही होता है बस। अच्छा जॉब कब से करते हो वैसे? मैंने कहा अभी 2 साल ही हुए हैं ज्वाइन किए हुए। इसने कहा ओ सही है, वैसे क्या जॉब करते हो? मैंने कहा मैं मोबाइल सर्विस सेंटर में जॉब करता हूँ। इसने कहा वहाँ क्या काम होता है? अरे यार इसे ये भी नहीं कहा पता कि वहाँ क्या काम होता है। मैंने कहा वहाँ मोबाइल रिपेयरिंग होते हैं। इसने कहा ओ सही है। मैंने कहा हाँ आप कौन सी क्लास में हो? इसने कहा मैं 11th में हूँ। मैंने कहा ओ आपकी एज कितनी है? इसने कहा मैं 19 की हूँ। मैंने कहा अच्छा आप कितने भाई बहन हो? इसने कहा हम 4 हैं, 2 ब्रदर हैं मेरे और हम 2 सिस्टर हैं। मैंने कहा ओ आप कौन से नंबर के हो? इसने कहा मैं सबसे छोटी हूँ। मैंने कहा रियली? तो इसने कहा तो इसमें इतना शौक होने जैसा क्या है? मैंने कहा नहीं मैं भी सबसे छोटा हूँ घर में, मतलब मैं भी सबसे छोटा हूँ घर में इसलिए शौक हो रहा था, मेरा कहने का मतलब ये था। तो इसने कहा ओह। मैंने कहा वैसे आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो गए, आपको तो सब काम आता होगा। और मुस्कुराने लगा। इसने कहा जैसे? मैंने कहा जैसे खाना बनाना ये सब। तो इसने कहा हाँ जी बिल्कुल मैं ही बनाती हूँ, मुझे सब कुछ आता है। तो देखो यहाँ पर मैंने इससे ऐसी बात क्यों बोली, क्योंकि लड़कियों को अपने बारे में ये सब बताना बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद होता है। तो इसीलिए ऐसी ही बात करेंगे ना तो उससे हमसे बात करने में और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। हालांकि ये सब जानने में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए
इसलिए मैं ऐसी बातें कर रहा था। तो ये सुनकर मैंने कहा, मैंने इसकी और ज़्यादा तारीफ़ कर दी। मैंने कहा मुझे लगा ही था आपकी बातों से कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। तो ये सुनकर ये कहने लगी, ओहो बड़ी तारीफ़ कर रहे हो जी मेरी। तो मैंने कहा मैं तो सच बोल रहा हूँ, अब इसको जो चाहो समझो। तो कहने लगी अच्छा जी शुक्रिया, चलो मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? इसने कहा मुझे जाना है, अभी मोम बुला रही है, अभी घर का काम पड़ा है ऐसे ही। मैंने कहा ओह चलो कोई नहीं, फ्री होकर मैसेज करना मुझे। तो इसने कहा जी बिल्कुल बाय। तो मैंने कहा बाय, टेक केयर। तो देखो यहाँ पर पहली ही चैट में कितनी अट्रैक्ट होगी वो हमारी तरफ, लेकिन हमें बात करने के तरीके पता होने चाहिए। आप इस चैट को एक एक ट्रिक आराम से देख लो, ठीक है। इस तरह से तुम किसी भी अनजान लड़की से पहली चैट करोगे ना, वो बहुत जल्दी तुम्हारी अच्छी दोस्त बन जाएगी, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपकी समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना एक प्यार सा लाइक ज़रूर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।